Praise the Lord. Shalom. सारिਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। Jesus. Hallelujah. Praise the Lord, Shakinder. Praise the Lord, Rajan. सब लोग ज्वाइन करते हैं, फिर हम लोग शुरू करेंगे एज यूजुअल। थोड़ा सा वेट करेंगे और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। जीसस। Hallelujah, Father. Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit, Lord, Master, our friend, Bhavi are here. Praise the Lord, Pinky बहन, praise the Lord, आदित्य भाई, सुनील भैया, praise the Lord. सबको मेरा praise the Lord. रहन दहारी अला नमलाहा देहे. Thank you, Lord Jesus. Amen. Praise God, praise the Lord. Praveen bhai, praise the Lord. Rahul bhai, praise God. Papa, praise the Lord. Jolly बहन, praise the Lord. Rahul भाई, रंजी भाई, सब लोगों को praise the Lord. मम्मी, praise God. Hallelujah. As usual, if you want, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप चाहते हैं तो आप लोग सेशन को शेयर कर सकते हैं यीशु मसीह के नाम में। मनिंदर भाई, प्रेज द लॉर्ड, है ना। आप लोग सेशन को शेयर कर सकते हैं जिससे और लोग भी ब्लेस्ड हो इसको सुन करके, और लोग भी परमेश्वर के वचन को सीखने पाए। जितने लोगों को लगता है कि उन्हें शेयर करना चाहिए वो शेयर कर सकते हैं, जिनको नहीं लगता वो शेयर नहीं करें। अपने मसीह भाई बहनों को इसे आप शेयर कर सकते हैं। ये लाइव प्रेयर जो हम लोग करते हैं ये सिर्फ मसीह भाई बहनों के लिए है। हिमांशु, प्रेज द लॉर्ड, है ना। सिर्फ जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह को जानते हैं, उन लोगों के लिए हम करते हैं लाइव सेशन। जोत सिंह परमार भाई, प्रेज द लॉर्ड। हरलीन बहन, प्रेज द लॉर्ड। ज्योति, प्रेज द लॉर्ड। आयुष, प्रेज द लॉर्ड। श्री बहन, प्रेज द लॉर्ड। रवि भाई, प्रेज द लॉर्ड। किरण बहन, प्रेज द लॉर्ड। रीटा बहन, प्रेज द लॉर्ड। बस हम लोग 2 मिनट में शुरू कर रहे हैं, सब लोग जुड़ गए ऑलमोस्ट। वंदना बहन, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बिलीव करते हैं सब लोग बहुत खुश हैं, आनंदित हैं। और आज का नोटिफिकेशन थोड़ा लेट मिला आप लोगों को लाइव आने का, और उसका रीजन ये था लाइव आने का लेट मिला क्योंकि मुझे नहीं पता था मैं किस टाइम घर पहुंचूंगा। तो इवनिंग में हम घर आए। जो कल हमारा ट्रेनिंग सेशन है उसके लिए पास्टर आ चुके हैं और वो होटल में रुके हुए हैं। थोड़ा उनके साथ टाइम स्पेंड किया हमने। प्रभु का अनुग्रह था, काफी अच्छी और आशीषित मुलाकात रही। प्रभु का धन्यवाद हो। हम लोगों ने संग में लंच किया और उसके बाद फिर उनको होटल ड्रॉप कर दिया और उसके बाद हम लोग घर आ गए। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और कल का सेशन बहुत, उनसे मिलने के बाद मुझे लगा अद्भुत होने जा रहा है। बहुत बहुत सुंदर बातें हम सीखने जा रहे हैं। मुझे मालूम नहीं था उनके विषय में ज्यादा कुछ, लेकिन जब मिला तो मिलकर के इतना आनंद हुआ, इतना जॉय मिला, बहुत अच्छा लगा। प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं और बहुत कुछ हम लोग सीखेंगे। बिलीव मी, आप लोग बहुत कुछ सीखेंगे। सीरियसली आइएगा। फिर से बोल दूं, जो लोग सेशन में आ रहे हैं उन लोगों को
कि कल का और परसों का सेशन है और जो परसों चर्च सर्विस है उसमें भी वही लेंगे। तो आप लोगों को अपना डायरी, अपना पेन जरूर लेकर के आना है। कल और परसों के हम लोग अटेंडेंस भी मार्क करेंगे। सो बी ऑन टाइम, बी देयर एट 5:45, 5:45 पे हम सब लोग कल मिलेंगे। आमेन, है ना। 6 बजे हम लोग सेशन शुरू कर देंगे, फटाफट से वर्शिप करेंगे और उसके बाद 15-20 मिनट की वर्शिप के बाद हम लोग उनको देंगे कि वो हमें सिखाएं, जो पवित्र आत्मा ने उनको भेजा है यहाँ पे सिखाने के लिए। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। और मैं और मेघा कुछ दिनों से विचार कर रहे हैं, जिसमें मैंने पीछे भी एक मीटिंग में जिक्र किया था आप लोगों से कि हम कुछ ऐसा बनाएंगे कि जिसके अंदर टाइम टू टाइम आप लोगों को हम लोग एक अपॉर्चुनिटी देंगे कि आप लोग भी उसमें आकर के प्रीच कर सकें। तो उसको भी हम शुरू करने जा रहे हैं और एक प्रेयर सेल हम बनाना चाहते हैं हमारा, और उसके लिए भी हम लोग विचार कर रहे हैं। मैं और मेघा जैसे पहले था, मतलब पहले कई महीने एक प्रेयर सेल हमारा रहा, उसमें हम लोग डेली मिलकर प्रार्थना करते थे। लेकिन इस बार जो प्रेयर सेल बनेगा उसके अंदर मैं और मेघा नहीं होंगे, आप लोग ही खुद एक दूसरे के लीडर्स होंगे और हम बताएंगे और उसको फॉर्म करेंगे कि आप लोग एटलीस्ट फोन पर या जूम पर ऐसा कॉन्फ्रेंस करके आप लोग प्रेयर शुरू करें, है ना। जैसा कुछ लोग हैं पुराने जिनको मालूम है, पहले हम रोजाना जुड़ते थे एक साथ और 1 घंटा हम लोग प्रार्थना करते थे। तो इसी तरीके से हम लोग दोबारा से प्लान करने जा रहे हैं चीजों को और विश्वास करते हैं 2024 एक बहुत बड़ी कटनी को लेकर आ रहा है। आमेन। मैं बिलीव कर रहा हूं कि ये कटनी का समय है। परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु कहते हैं कि खेत तैयार हैं, मजदूर कम है। आमेन, है ना। आप लोग और मैं, हम सब मिलकर मजदूर हैं और हम लोग एक बड़ी कटनी को काटने जा रहे हैं 2024 में। इट्स अ बिगिनिंग इन 2024, इट्स जस्ट अ बिगिनिंग। आमेन। और प्रेयर सेल में मैं बताऊंगा हमें किन किन विषयों पर प्रार्थना करनी है, देश के लिए भी करनी है और भी जो हमारे विषय हैं, सेवकाई के लिए, आत्मा बचने के लिए, इन सब चीजों के लिए। हमारे पास एक अच्छा अनाउंसमेंट है आप सबके लिए। और जितने भी लोग फॉरेन में एजुकेशन लेना चाहते हैं, जितने भी लोग आपके पास में, जितने भी लोग फॉरेन में एजुकेशन लेना चाहते हैं, फॉरेन कंट्री में जॉब करना चाहते हैं, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड नाउ वी हैव द डोर्स ओपन फॉर दैट। मैंने अनाउंस किया था 15-20 दिन पहले कि ऐसा कुछ है जो चर्च के लिए एक अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहा हूं मैं, और सिर्फ चर्च तक लिमिटेड नहीं है। कोई भी बिलीवर, नॉन बिलीवर जो भी है, आप में से कोई भी अगर फॉरेन स्टडी करना चाहता है, जनवरी इनटेक सीजन शुरू हो चुका है आयरलैंड के अंदर और कनाडा में भी इनटेक चल रहा है। और हम जो स्टूडेंट्स भेज सकते हैं अब्रॉड पढ़ने के लिए, हम, बहुत सुंदर बात है कि लंदन के अंदर रिस्ट्रिक्शंस हैं, बट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वी हैव कॉन्टेक्ट इन लंदन ऑल्सो। So in Cambridge University, we can send the students. In Australia, in many universities. In Germany, many universities. In Ireland, many universities. In Canada, almost all the universities. Amen. In US, many universities, we can send the students for different courses. आप में से कोई भी अगर इसके लिए किसी भी तरह इच्छुक है, कोई भी, और कोई भी अगर इसको एज अ प्रोफेशन भी करना चाहता है, इफ somebody want to do it as a profession, कि मैं इस काम को करना चाहता हूं, they can inquiry with me, है ना। मेरे पास उतना टाइम नहीं है। आप लोग अपने शहर में या आप लोग अपने जहां पे भी चाहते हैं सेंटर भी खोल सकते हैं और वो सब हम आपको समझाएंगे कैसे करना है। तो वी विल टीच यू अबाउट इट। सो डोर्स आर ओपन फॉर अस नाउ। एक अच्छा कोलैबोरेशन हुआ है बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। सो पहली चीज जो हमारा फोकस है, चाहे बिलीवर चाहे नॉन बिलीवर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। परमेश्वर अपना सूर्य बिलीवर्स और नॉन बिलीवर्स दोनों पर उदय करते हैं। तो अगर किसी को कहीं भी किसी फॉरेन स्टडी के लिए जाना है तो दे कैन कॉन्टेक्ट मी, प्रेज गॉड। और उसके लिए हम लोग एक नया नंबर अभी लेकर के और उसको पूरा सब आपको चालू करके देंगे। तो वो सब चीजें जैसे जैसे हम बताते रहेंगे। लेकिन अभी जो है ऑप्शन शुरू है हमारे पास। 10th के बाद से लेकर आप हमारे पास कांटेक्ट कर सकते हैं। 10th के बाद 11th, 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, वॉट एवर यू वॉन्ट। प्लस इनमें से कुछ कंट्रीज के अंदर अभी जैसा एक जॉब फेयर होने जा रहा है उसी कोलैबोरेटेड कंपनी के साथ में, और वो जहां से हमारा कोलैबोरेशन हुआ है 400 कंपनीज वहां पे आ रही हैं जॉब के लिए। तो यहां पे एजुकेशन के साथ साथ हम ये नहीं कहते 100% जॉब मिलेगी, लेकिन अगर आप
थोड़ी सी भी अच्छी मेहनत करने वाले हैं तो वी टेल यू कि जॉब मिलेगी, आपको पीआर मिलेगा। जैसे कनाडा है तो यू कैन गेट पीआर इजिली, आयरलैंड यू कैन गेट पीआर इजिली, है ना, वर्क वीजा इजिली मिलेगा उधर, और यूके में भी एडमिशन मिलेगा। तो सो मेनी अपॉर्चुनिटीज। और अभी हमारे पास जस्ट वेट फॉर अ मिनट, लेट मी सी दैट। कुछ अपॉर्चुनिटीज अभी ओपन है। अगर आप में से कोई भी उन अपॉर्चुनिटीज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो मैं बताता हूं, अभी मेरे पास लिस्ट है उसकी। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, आई हैव रिटन इट समवेयर हियर ओनली। अभी थोड़ी देर पहले मेरी उसी के रिगार्डिंग मीटिंग चल रही थी। आई वाज इन अ मीटिंग विद सो मेनी पीपल, है ना, तो वहां पे हमें वो सब अपॉर्चुनिटीज का पता लगा और वो सब अपॉर्चुनिटीज हमें मिली हैं। सो आई रोट देम समवेयर। कैन यू सर्च दैट पेज, है ना? आई थिंक जो भी हो लास्ट के आसपास ही है उधर ही, है ना। आई थिंक समवेयर हियर ओनली और स्क्रीन में। तो अभी मेघा ढूंढ रही है और मैं बताता हूँ। हाँ, दिस इज द पेज, थैंक यू। एंड वी हैव विल कम ऑन अ स्पिरिचुअल पॉइंट ऑल्सो। हम आत्मिक बातों पर बस आने वाले हैं, लेकिन ये जो अपॉर्चुनिटीज मिली है उनके लिए मैं बताना मांगता हूँ कि अभी जो हमारे पास वैकेंसीज हैं, अभी हमारे पास 100 लेबर्स चाहिए। और ये जो लेबर्स चाहिए हमें, ये लेबर चाहिए हमको जर्मनी के अंदर, और 300 लेबर हमें चाहिए कंस्ट्रक्शन लेबर। 300, है ना, कंस्ट्रक्शन लेबर जो कंस्ट्रक्शन कर सकती है, ऐसे 300 लोगों की जरूरत है इजराइल के अंदर। तो अगर कोई भी इंटरेस्टेड है, आपको लगता है होना है, तो वो कर सकते हैं। लंदन में 10th के बाद जो एडमिशन्स होते हैं 11th में, वो अभी ओपन है। और इसके साथ हमारे पास कुछ चीजें अच्छी क्या है, जो हमारा कोलैबोरेशन है। जनरली लोग एडमिशन कराते हैं, एडमिशन कराने के बाद में बच्चों का फीस होने के बाद फोन तक नहीं उठाते हैं। लेकिन हमारे पास जो टीम है, 30 बच्चों पर हर जगह एक मेंटोर है। आपको यहीं पे यहाँ से जाने से पहले वहां के लैंडलॉर्ड से आपका एग्रीमेंट कराया जाएगा। आप अगर घर रेंट पर लेना चाहते हो, मतलब सब कुछ यहीं बैठे बैठे आपको एयरपोर्ट से पिक एंड ड्रॉप अवेलेबल होगा, आपको यूनिवर्सिटी छोड़ा जाएगा, आपको घर पे छोड़ा जाएगा। ये सारी की सारी चीजें हमें अवेलेबल है। आमीन। तो बहुत सारी फैसिलिटीज हैं। तो मैं इसलिए अभी तक एक्सप्लोर नहीं कर रहा था इन चीजों को, या आप लोगों को नहीं बता रहा था कि मेरा अभी फाइनल नहीं हुआ था सब कुछ, लेकिन आज सब फाइनल हो गया बाय गॉड्स ग्रेस। तो इन सब चीजों की शुरुआत हुई है परमेश्वर के अनुग्रह से। तो अभी बस जस्ट अभी मेरी मीटिंग खत्म हुई है 7 बजे उन सब चीजों की। तो प्रभु का धन्यवाद करेंगे इन सब बातों के लिए। और आप में से जो भी इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना चाहते हैं, उसका फायदा जरूर उठाएं। आमीन, हालेलुया। इवन वी हैव गुड लिंक्स, कि अगर वहां पढ़ते हैं और वहां जॉब के भी अच्छे लिंक्स हैं हमारे पास। आमीन। और मैं सजेशंस दूंगा, आने वाले टाइम में जर्मनी में बहुत सी जॉब्स आ रही हैं। अगर कोई नर्सेज हैं, मतलब उन्होंने कोर्स किया हुआ है नर्सेज का, तो उनके लिए अगर जर्मनी B1 B2 करा हुआ है, तो है ना, लैंग्वेज, जर्मनी लैंग्वेज का B1 B2 कोर्स करा हुआ है, तो उनके लिए इस समय पे हमारे पास 100+ वैकेंसीज हैंगी। हमारे जो कांटेक्ट हैं जिनसे, उनके पास ये कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है। उसके बाद अगर आपके बच्चे 10th में हैं, 9th में हैं, अभी से उनको जर्मन लैंग्वेज सिखाओ। जर्मनी में बहुत अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं, और सैलरीज इंडियन करेंसी में मतलब 4 लाख 5 लाख ऐसा होती है वहां पे, विच इज अ गुड सैलरी। और जो अभी नर्स की वैकेंसी है, उसके अंदर हस्बैंड वाइफ दोनों का अकोमोडेशन मिल रहा है, विच इज बिल्कुल फ्री है दोनों का। और वाइफ को जॉब मिल रही है एज अ नर्स, या लड़का है तो उसको जॉब मिल रही है, उसके बाद वाइफ रह सकती है। बट यू शुड नो जर्मन लैंग्वेज B1 and B2, रिक्वायरमेंट इज जर्मन B1 and B2। और ये अपॉर्चुनिटीज आती रहेंगी, सो डोंट वरी अबाउट इट। सो लेट्स गिव ग्लोरी टू द लॉर्ड। लॉर्ड इज ओपनिंग डोर्स फॉर अस। आई सेड दिस ईयर इज अ ईयर ऑफ ओपन डोर एंड फ्रूटफुलनेस। सो द फ्रूटफुलनेस इज हियर इन जीसस नेम। आमीन। वट एवर वी डू इन द नेम ऑफ जीसस। हम जो करते हैं यीशु के नाम में करते हैं, और यीशु मसीह के नाम में करते रहेंगे। आमीन। वेल, आज का जो हमारा विषय है, आइए हम लोग उस विषय पर आएंगे। एक प्रार्थना करेंगे, छोटी सी एक प्रार्थना करते हैं, फिर हम लोग शुरू करते हैं। पवित्र जीवित सामर्थी परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपका इस सुंदर समय के लिए मेरे राजा, अब्बा, मास्टर, हमारे प्रिय मित्र, हमारे प्रभु। हम आपसे विनती करने आए पिता, यीशु मसीह के नाम में आज का सेशन सबके लिए बड़ी ब्लेसिंग का कारण हो जाए। इन सबको बहुत 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 आशीषित करिएगा पवित्र आत्मा, इन सबको बहुत आशीषित करिएगा पवित्र आत्मा। मैं विनती करता हूं आपसे कि आज का वचन सुनने वाला हर एक जना परमेश्वर अपने जीवन में आज से बदलाव देखेगा, इसी समय से सीखेगा और बदलाव देखेगा, और आपको महिमा देने पाएगा।
प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। So today I'm going to talk about patience, amen, है ना। अभी फर्स्ट डे जब हमने शुरू किया था, आज थर्ड डे हमें, और फर्स्ट डे जब अभी सेशन शुरू किया था तो हमने कहा था हम धीरज के बारे में बात करेंगे। विल टॉक अबाउट द पेशेंस, amen। व्हाट बाइबल टीचेस इज अबाउट द पेशेंस, वी हैव टू सी दैट। और पेशेंस एक ऐसी चीज है जो कि बहुत पावरफुल है, amen। पेशेंस itself is a very powerful thing, amen। जैसा बाइबल में कहते हैं ना, विश्वास से सब कुछ होता है, सब कुछ होता है। उसी तरीके से मैं कहता हूं सब्र से सब कुछ हो सकता है। कैसे, ये मैं एक्सप्लेन करूंगा। पहले हम लोग परमेश्वर के वचन से 2 आयतें पढ़ेंगे, 2 से 3 आयतें, और मैं आप लोगों के लिए पढ़ता हूं। हम निकालेंगे याकूब की पुस्तक, द बुक ऑफ जेम्स, याकूब की पुस्तक जल्दी से निकाल लेंगे हम लोग, उसका पहला अध्याय, द बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 1 एंड वर्स 2। और वहां लिखा हुआ है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो, माई ब्रदरन, काउंट इट ऑल जॉय व्हेन यू फॉल इनटू डाइवर्स टेम्पटेशन। तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, है ना। वहां लिखा है पूरे आनंद की बात, यानी कि अगर किसी डिफिकल्टी में हो, किसी प्रॉब्लम में आ गए हो और आप वचन में चल रहे हो, तो उसको अपने लिए आनंद की बात समझो। यह जानकर, क्या जानकर, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, आमेन। जब किसी चीज के लिए स्ट्रगल कर रहे हो, किसी, आपको पता है, आप 2 तरह से लोग स्ट्रगल करते हैं। एक परमेश्वर के अनुसार नहीं चलते हैं, और कुछ लोग होते हैं वो परमेश्वर के अनुसार चलते हैं, आमेन। तो जो लोग परमेश्वर के अनुसार चलते हैं, जो प्रभु के साथ चल रहे हैं, है ना, कई बार उनकी लाइफ में भी हम चैलेंजेस देखते हैं, और कई बार हम लोग पूरी तरह नहीं चल रहे हैं तब भी चैलेंजेस होते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, इसको तो आनंद की बात समझो, आमेन। आप कुछ मांग रहे हैं और एक समय हो गया है, हो सकता है कि 6 महीने, 6 साल, 10 साल, है ना, हो सकता है। सो डोंट वरी अबाउट इट। परमेश्वर का वचन कह रहा है उस बात को जो अभी तुम्हें एक टेस्ट लग रहा है, जो तुम्हें एक स्ट्रगल लग रहा है, जो तुम्हें एक ट्रायल लग रहा है, परमेश्वर कह रहे हैं उस बात को तो आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। बोलेंगे आमेन। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ, और तुम में किसी बात की घटी न रहे। बोलेंगे आमेन, हालेलुया। यानी कि आपका जो धीरज उत्पन्न हो रहा है, जो वेट है, जो स्ट्रगल है, जो टेम्पटेशन है, जो आपको परीक्षा लग रही है, वो क्या कर रही है, एक चीज को जन्म दे रही है, और वो क्या है, धीरज। और लिखा है कि जब धीरज आपके अंदर आ जाएगा, द पेशेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ। अगर आपके पास धीरज नहीं है, मेरे शब्दों का बुरा नहीं मानिएगा, आपका सक्सेसफुल होना बहुत मुश्किल है, आपका कामयाब होना मुश्किल है। अगर आपने कुछ मांगा, एकदम मिल गया, आप जॉयफुल हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन परमेश्वर कह रहे नहीं मिला तो इसको तो पूरे आनंद की बात मान। क्यों? क्योंकि अब धीरज उत्पन्न होगा, पर धीरज को अपना काम पूरा, इट मींस पेशेंस हैव पावर टू वर्क, आमेन। धीरज के पास सामर्थ्य है आपका काम करने की, आमेन। आप धीरज धरेंगे। अब धीरज के समय क्या, धीरज कैसे काम करता है, हमें सीखना है। परमेश्वर का वचन कह रहा है धीरज को काम करने दो, आमेन, हालेलुया। देखो धीरज कैसे काम करता है। धीरज ऐसे काम करता है कि आप एक बात को समझकर चलिएगा कि एक किसान है, और उसने खेत में जाकर बीज डाला, और एक मौसम आया जिसमें बारिश होनी चाहिए। आपको पता है वो किसान वेट करता है, बारिश आएगी। सपोज बारिश नहीं आती है, उसको वो क्या कर रहा है, वो उम्मीद नहीं छोड़ रहा है। उसको अभी भी लग रहा है कि बारिश आएगी। उसको लग रहा है अब अभी नहीं हुई, 15 दिन नहीं हो गए बारिश के महीने को, अभी नहीं हुआ, 1 महीना हो गया बारिश के महीने को नहीं हुआ। क्या वो अपने खेत से उम्मीद नहीं करता? क्या वो उस खेत को आकर देखना बंद कर देता है? नहीं, वो कंटिन्यूसली आता है। कहीं खेत ज्यादा तो नहीं सूख गया है, कहीं जमीन बिल्कुल तो नहीं सूख गई है, सूखा तो नहीं हो चुका है बिल्कुल, कहीं बीज खराब ना हो जाए। उसको जहां भी लगता है बीज थोड़ा सा खराब होने का, वो और एफर्ट्स करता है, वो और एफर्ट्स करता है, थोड़ा सा पानी लगाने का इंतजाम करता है, कुछ कुछ करता है, लेकिन वो वेट कर रहा होता है किसके लिए?
वो बारिश के लिए वेट कर रहा होता है। आपको विश्वास होना चाहिए आपके परमेश्वर आपको फलवंत करेंगे। किसान जब बीज बोता है एक दिन में फल नहीं आता है। जब आप प्रभु के साथ चलते हैं, अपनी सच्चाई का बीज बोते हैं, अपनी ईमानदारी का बीज बोते हैं, अपनी धार्मिकता का बीज जो आपने यीशु से ग्रहण करी है उसमें चलते हैं, वो बीज बोते हैं, तो वो जो आपका बीज है वो फलवंत हो जाता है। और बीज के फलवंत होने के लिए हमेशा धीरज चाहिए। बोलिए आमेन। जब भी आप अपनी लाइफ में आपको ये नहीं सोचना है इतने दिन हो गए, इससे तो मैं कोई गलत काम करता, मैं अर्निंग कर सकता था, इससे तो मैं मतलब ये काम सेटिंग का करता, चोरी का करता, तो ये नहीं। आपको सक्सेस भी मिलेगी, आप आगे भी बढ़ेंगे, मगर जो परमेश्वर ने दे रखा है उसमें उसी समय धीरज रख करके चलना होगा। बोलेंगे आमेन, है ना। धीरज कैसे हम लोग रखते, जैसे किसान की तरह हमें कैसा रखना है। किसान कभी भी नहीं जाकर के बोलता, किसान नहीं बोलता जाकर के अपने घर पे बारिश नहीं पड़ी, इस साल कोई फसल नहीं होने वाली। किसान जाकर के बोलता है बारिश नहीं हो रही है, इंतजाम करते हैं, कहीं से मोटर का, ट्यूबवेल का मोटर लगवाते हैं, पानी चलवाते हैं, कॉज उसे वेट है कि वो फल आएगा। आमेन। उसको मालूम है फल 100% आएगा। आपको मैं आज बोलना मांगता हूं, आपका प्रतिफल 100% आएगा। आप यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं, आप जीवित परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, आपका प्रतिफल 1000% आएगा, यीशु मसीह के नाम से आएगा। आमेन। सो बी जॉयफुल, बी पीसफुल, है ना। हमेशा हर मीटिंग का नाम रखा जा रहा है बी पीसफुल एंड बी जॉयफुल। शांत रहो, क्योंकि यीशु मसीह ने बोला मैं तुम्हें शांति देकर जा रहा हूं, और ऐसा नहीं जैसे संसार देती है। इसलिए यीशु पर विश्वास रखो और शांति रखो। प्रभु यीशु पर विश्वास रखो और आनंदित रहो। बोलिए आमेन, हालेलुया। आपको मालूम है फेथ और पेशेंस दोनों एक साथ काम करते हैं। आपको विश्वास है और आप धीरज धरे हुए हैं, तो आपका एटीट्यूड कैसा होगा, आप कभी भी उस बात के लिए नेगेटिव नहीं बोलेंगे। सपोज आप एक गाड़ी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, सपोज आप एक संतान के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, सपोज आप एक जॉब के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और उसको अभी नहीं मिला, 6 महीने हो गए, 1 साल हो गया, 1.5 साल, 2 साल हो गया, 4 साल हो गया, 5 साल हो गया, अभी वो चीज आपके हाथ में नहीं आई है। अब आप बोलेंगे प्रभु कभी होगा भी या नहीं होगा। आपने क्या करा, आपने अपना धीरज खो दिया और अपने विश्वास को खत्म कर दिया। और जब आपने अपने, आज मैं एक सिस्टर से बात कर रहा था फोन पर, और वो प्रार्थना करा रही थी अपने किसी विषय पर, कह रही अब ना मेरे से प्रार्थना भी नहीं हो रही है इस विषय पर, मैं टूट गई हूं। मैंने बोला टूटना नहीं है सिस्टर, आपको प्रार्थना करनी है, प्रभु के साथ चलिए और सब अच्छा होगा, क्योंकि मुझे मालूम है यीशु मसीह करेंगे। आमेन। मुझे मालूम है यीशु मसीह 1000% करेंगे। आमेन। लेकिन जैसे ही आप धीरज खो देते हैं, आप अपने विश्वास की सामर्थ्य को खत्म कर देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आपको और मुझे ये समझना है, आपको और मुझे ये जान लेना है कि हमें कभी भी इम्पेशेंट नहीं होना है, आपको और मुझे कभी भी बहुत परेशान नहीं हो जाना है। बिकॉज वी शुड नो दिस थिंग कि अवर जीसस इज अवर गॉड। आमेन। एंड ही इज पावरफुल। आमेन, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन आगे क्या कह रहा है, इसी की हम 6ठी आयत को देखेंगे। आगे जब हम चलते हैं, याकूब की पुस्तक 1 अध्याय 4 तक हमने पढ़ा लिखा है, पर विश्वास से मांगे और उसको संदेह ना करें, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है जो हवा से बहती और उछलती। जब आप बोलते हैं ना 1 साल हो गया, पता नहीं अभी होगा भी या नहीं, यार प्रभु की इच्छा है भी या नहीं है, मैं बोलना मांगता हूं प्रभु की इच्छा है। कुछ लोग एक एक्सक्यूज ले लेते हैं, बाइबल में लिखा है कि जो भी कुछ होता है वो सब कुछ परमेश्वर की इच्छा में हमारे भले के लिए होता है। नहीं मेरे भाई, तेरी बीमारी में परमेश्वर की कोई इच्छा नहीं है, तेरी बीमारी परमेश्वर की इच्छा नहीं है, तेरी गरीबी परमेश्वर की इच्छा नहीं है, तेरा शरीर का खराब हो जाना परमेश्वर की इच्छा नहीं है, तेरे बच्चों का खराब हो जाना परमेश्वर की इच्छा नहीं है। इसमें कुछ अच्छा नहीं निकल कर आएगा। हालेलुया। उनको कुछ एफर्ट नहीं करना, उनको प्रार्थना नहीं करनी, उनको उपवास नहीं करना, इसलिए उनके पास ये बहाना होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हालेलुया। तो आपको और मुझे क्या सीखना है और ये समझना है कि हमें धीरज धरना है, और जो मांग लिया, बोलिए आमीन, जो मांग लिया, है ना, एक बार बोलिए जो मांग लिया। और लिखा है कि ऐसा मनुष्य यह ना समझे कि प्रभु मुझसे, कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। लिखा है कि जो संदेह कर रहा है, लहरों के समान है वो, उसको कुछ भी नहीं मिलना माना। और 8वीं आयत में लिखा, वह व्यक्ति चित्ता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। थोड़ा सा इसमें जो है वर्ड्स का हिंदी में ठीक से प्रयोग नहीं हुआ। इंग्लिश में लिखा, अ डबल माइंडेड मैन इज अनस्टेबल इन ऑल हिज वेज। अ डबल माइंडेड मैन, यानी किसी भी बात को लेकर 2 विचार जहां आ गए वहां पे धीरज खत्म है। फेथ एक सामर्थ है,
धीरज एक और सामर्थ्य है। जब ये दोनों एक हो जाती हैं 101% रिजल्ट आता है इससे। आमेन। आपने जिस चीज के लिए मांग लिया है संदेह नहीं करना है, अपेक्षा प्रतिदिन पहले दिन जैसी होनी चाहिए। एक्सपेक्टेशन पहले दिन जैसी आखिरी दिन तक होनी चाहिए। प्रभु बोलते अंत तक धीरज धर, या माने हर एक बात का अंत आएगा और वो आपको मिलना है। जो भी कुछ आप मांग रहे हैं वो आपको मिलना है, वो बाइबल के अनुसार होना चाहिए, वो आपको 100% मिलना। लिखा है ऐसा मनुष्य ये ना समझे, यानी कि कौन सा, कि जो संदेह करता है। 6ठी आयत कह रही है क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसे मनुष्य ना सोचे कुछ मिलेगा। इफ यू आर क्वेश्चनिंग गॉड, मैं मानता हूं आपको हो गया 6 महीना, मैं मानता हूं आपको हो गया 1 साल, मैं मानता हूं आपको हो गया होगा 2 साल। आपको मालूम, मैं अपना एक छोटा सा उदाहरण लेता हूं, और अगर मैं बात करूं कि हमारे विवाह को 9 साल हो गए, मेरे और मेरी पत्नी, हम दोनों को जो विवाह हुआ 9 साल हो गए, और अभी हमारे पास स्पिरिचुअल सन्स बहुत सारे हैं। सो वी कैनॉट से वी डोंट हैव सन्स। हमारे पास स्पिरिचुअल डॉटर बहुत सारे हैं। वी कैनॉट से वी डोंट हैव डॉटर्स, बट वी डोंट हैव बायोलॉजिकल। तो कई बार मुझसे कोई पूछ लेता है कि अभी जैसा अभी नए नए लोग मिलते हैं तो वो मेरे को बोलते हैं कि अभी पास्टर लोग मिलते हैं, बोले कितने बच्चे हैं। आज भी जिन पास्टर से मिला उन्होंने भी पूछा, मैंने बोला अभी एक भी बच्चा नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने कहा है वो आ रहे हैं। आमेन। क्योंकि भविष्यवाणी हुई है वो आ रहे हैं। बिलीव मी, ये फेथ मेरा पहले दिन से है। परमेश्वर ने देना है, अपने समय पर देना है। उन्होंने बोला डबल पोर्शन आ रहा है, ये भी मुझे पता है डबल पोर्शन आ रहा है। आमेन। लेकिन मेरे को कभी, मैं आज तक का मेरा रिकॉर्ड है, मैं कभी किसी को ये नहीं बोला हूं आज तक, किसी को भी, कि मुझे पता है नहीं होगा। जरूर लग सकता है हमें कि डिले है, हमें लग सकता है हमारी ये परीक्षा है, हमें लग सकता है यार इतने लोगों के लिए प्रेयर की, सबको बच्चा हो गया यार, अपने को क्यों नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे कभी ये थॉट नहीं आता। मुझे पता है यहां पर कि लिखा है अ डबल माइंडेड मैन इज अनस्टेबल। डबल माइंडेड नहीं होना। जो मांगा माइंड में एक ही थॉट होना चाहिए, बस मांगा तो मिलेगा। आमेन। परमेश्वर ने भविष्यवाणी की है तो वो पूरी होगी। बस मुझे चेक करना है, मैं ठीक चलना चाहिए। आमेन। मैं आत्मा में चलना चाहिए। जो बोला है एक आंसर होना चाहिए। तेरी बात हां की हां और ना की ना होनी चाहिए। दूसरी बात, प्रॉब्लम है, तेरा थॉट कभी भी सेकंड नहीं होना चाहिए, ये नहीं होगा। तेरा थॉट एक ही होना चाहिए। नेवर बी ऑफ डबल माइंड। आमेन। ऑलवेज बी सिंगल माइंडेड। परमेश्वर का वचन कह रहा है एक मन रहे, सिर्फ एक बुद्धि का रहे। तेरे विचार डबल माइंडेड नहीं होने चाहिए। बोलेंगे आमेन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमसे बातें करता है, परमेश्वर का वचन हमसे वायदे करता है। आमेन। तो आपको और मुझे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के वायदे हमारे पास हैं। हमारे पास लिखे हुए वायदे हैं, हमारे पास बोले हुए वायदे नहीं है, अनसुनी बातें नहीं है। हमारे पास रिटन प्रूफ है। हालेलुया। हमारी बाइबल हमारा एक रिटन प्रूफ है। हमारी जो बाइबल होती है वो हमारा क्या होती है, रिटन प्रूफ होती है। ये परमेश्वर ने लिखित में दिया है। ये तेरे और मेरी जिंदगी के लिए लिखा है, मेरे भाई मेरी बहन, ये हम लोगों के लिए लिखा गया है। आमेन। हालेलुया। यू कैन क्लैप फॉर जीसस फॉर दिस प्रॉमिसेस। आमेन। दिस प्रॉमिसेस आर फॉर यू एंड फॉर मी। आमेन। ये वायदे परमेश्वर ने, है ना, मेरे को एक वर्ड बड़ा अच्छा लगता है, देव, है ना, जो साउथ इंडियंस होते हैं ना, परमेश्वर को देव बोलते हैं, देव। तो ये जो देव है हमारे लिए इन्होंने करा है। बोलिए आमेन। है ना। परमेश्वर ने ये वादे हमारे लिए किया। और क्या लिखा है, एक आयत में पढ़ना चाहूंगा, फिलिपियों की पुस्तक और उसका 4था अध्याय और उसकी 19वीं आयत। फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 19। और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी, यानी हमारी, पड़ोसी को बोल सकते हैं मेरी, पड़ोसी को बोल सकते हैं आपकी, और कोई भी नहीं है तो बोल सकते हैं हमारी, और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार, तेरे धन के अनुसार नहीं, तेरी कैपेबिलिटी के अनुसार नहीं, तेरे स्टोर हाउस से नहीं, परमेश्वर बोल रहे हैं, और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी, यानी हमारी, हर एक घटी को पूरा करेगा। बोलिए आमेन। पड़ोसी को बोलिए हर एक घटी को पूरा होगा। आमेन। हर एक घटी आज से पूरी होगी यीशु मसीह के नाम में। बोलिए आमेन। हालेलुया। तो जब आपके पास इतने बड़े बड़े वायदे हैं, मेरे पास इतने सारे वायदे, तो मैं किस बात से घबराऊंगा, मैं किस बात से डरूंगा। मेरे को धीरज धरना है, ईमानदारी से रखना है, और जब प्रार्थना शुरू करी है तो जब तक वो पूरी नहीं होगी, पहले दिन जितना जोश, पहले दिन जितना विश्वास,
क्योंकि बाइबल कह रही है पेशेंस हैज कैपेबिलिटी टू डू इट, है ना। बाइबल में क्या लिखा है, अभी हमने क्या पढ़ा था, परमेश्वर का वचन कह रहा है क्योंकि धीरज को उसका काम पूरा करने दे। यानी कुछ काम आपका और मेरा नहीं है, वो काम धीरज का है। हमने विश्वास कर लिया और हम डेली मांग रहे हैं, हम डेली बोल रहे हैं यीशु मसीह के नाम में मैं कोड़े खाने से चंगा हो गया। जब तक नहीं मिलेगा प्रभु मैं चुप नहीं होने वाला। प्रभु यीशु के नाम से मैं धनी बनूंगा, क्योंकि आप परमेश्वर गरीब बने। जब तक नहीं बन जाऊंगा मैं तो बोलूंगा, वो बनने के बाद भी बोलूंगा और बढ़ूंगा। पहले मैं 6 डिजिट में आऊंगा, फिर मैं 7 में आऊंगा, फिर मैं 8 में आऊंगा, मैं 9 में आऊंगा, मैं 10 में आऊंगा, मैं 11 डिजिट की बात कर रहा हूं। 1 10 100,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ मिलियन बिलियन अनकाउंटेबल। आवर गॉड इज अनलिमिटेड गॉड। Our God is an unstoppable God. And He made us unstoppable. The same Holy Spirit. Why don't you understand? This is the same Holy Spirit which Jesus was carrying is in us. Amen. The same Holy Spirit is in us. Amen. The same power is in us. Amen. Whatever you will say has to happen in Jesus name. Hallelujah. है ना, मैंने बोला था कि ये वचन मैं पूरे साल प्रचार करने वाला हूं। Whatever you will say, it has to happen. Amen. 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 I just want to read one more verse for you, and that's 1 Corinthians chapter 10 verse 13. पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत में आप लोगों के लिए पढ़ना चाहता हूं। यहां बहुत सीखने की बात है और इसके साथ फिर मैं एक वर्ष और पढ़कर क्लोज कर दूंगा। लिखा है, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, और परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको से। आमेन। आपका अगर किसी परीक्षा क्या है, आप जो मांग रहे वो नहीं मिल रहा, वो आपकी परीक्षा है। कोई शरीर की चंगाई को परीक्षा मान के चल रहा है, कोई धन को, कोई जॉब को, कोई बिजनेस को, कोई किसी चीज को, कोई किसी चीज को। लिखा है कि तुम किसी ऐसी पर, यहां पे 3 बातें बोल रहे हैं, 3 बातें सिखाई हैं पौलुस ने। पहली बात कि जिस परीक्षा में हम जाते हैं, ये हमेशा याद रखो, सिचुएशन आई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें आनंदित रहना पड़ेगा आपको। सिचुएशन ऐसी नहीं है जो आपके कंट्रोल के बाहर है ना। कोई भी चीज है, वो कोई भी बात है, कोई भी ऐसी बात प्रभु नहीं आने देते जिसको आप सह ना सको। पहली बात, यानी कि परमेश्वर उसमें आपके साथ है। दूसरी बात, सेकेंड थिंग, कि परमेश्वर सच्चा है ना। इंग्लिश में लिखा है ही इज फेथफुल। इंग्लिश में क्या लिखा है, द गॉड इज फेथफुल। सच्चा का मतलब तो होता है ही इज ट्रूथ, फेथफुल का मतलब होता है विश्वास योग्य। हिंदी में कुछ कुछ गड़बड़ होता है, इसलिए मैं इंग्लिश बाइबल साथ लेकर बैठा हूं। लिखा है बट गॉड इज फेथफुल। पहली बात, कोई ऐसी बात नहीं है जो आपके सहन के बाहर हो जाए, ऐसा कभी प्रभु नहीं होने देंगे। दूसरा, परमेश्वर विश्वास योग्य है। और तीसरा लिखा है वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा, यानी कि परमेश्वर ने सिचुएशन में अंदर आने से पहले बाहर जाने का रास्ता बनाया है। आप जिस भी किसी सिचुएशन में हैं, मैं घोषणा करता हूं प्रभु यीशु के नाम में इसी घड़ी आप उस रास्ते को देखने पाए और आप बाहर निकल जाएं। आज इसी घड़ी आप बाहर निकलना शुरू हो जाएं, इसी क्षण आप बाहर निकलना शुरू हो जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम में से आमेन, से आमेन, आमेन, हालेलुया, है ना। तो परमेश्वर ने 3 बातें इस एक आयत में क्या सिखाई है। परीक्षा तो जरूर है, लेकिन डोंट वरी, प्रभु को पता है तेरी क्षमता कितनी है सहने की। दूसरा है विश्वास कर ले, क्योंकि वो विश्वास योग्य है। क्या विश्वास कर ले कि जब तू परीक्षा में गया है तू बाहर भी निकलेगा। आमीन, ये परमेश्वर का वायदा है। हालेलुया। नथिंग 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 एक्सेप्ट जीसस इज परमानेंट। Nothing, no situation is permanent except Jesus Christ in your life. He is permanent. He is beginning and he is end. परमेश्वर आदि है, अंत है, उसके अलावा कुछ भी इस पृथ्वी पर परमानेंट नहीं है। बोल देंगे आमेन, हालेलुया, है ना। हम सारे मिलकर बोल देंगे आमेन, आमेन। तो हमको इस बात की तैयारी रखनी है अपने जीवन के अंदर कि हमारे सामने कोई भी पड़ाव अगर है, परमेश्वर उसमें से हम सबको निकालेंगे, क्योंकि बोल रहे हैं परमेश्वर मैं विश्वास योग्य हूं। गॉड इज फेथफुल। और बोला कि मैं निकाल दूंगा बाहर। और मैं घोषणा कर रहा हूं यीशु मसीह के नाम में, आप जिस परिस्थिति में आप बाहर निकलेंगे आज यीशु मसीह के नाम से ओपन डोर देखेंगे। आमेन, हालेलुया। लास्ट वर्स पढ़ूंगा, इब्रानियों की पुस्तक 6 अध्याय और 12वीं आयत उसकी पढ़ दूंगा। इब्रानियों 6:12, ताकि तुम आलसी ना हो जाओ, वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा
प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। यानी कि अगर कोई भी प्रॉमिस आप चाहते हो कि आपका पूरा हो जाए, जो प्रतिज्ञाएं बाइबल में लिखी हुई हैं उनके वारिस हो तुम लोग। कौन बोला हम वारिस हैं? हम वारिस हैं। कैसे वारिस बन जाते हैं? जब हम विश्वास करते हैं हम हर आशीष के वारिस बन जाते हैं। लिखा है कि जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस है। यानी परमेश्वर ने बोला तुम आशीषित होगे, तुम मेरे साथ स्वर्ग आओगे, तुम अनंत जीवन पाओगे तो तुम पाओगे, तुम धनवान बनोगे तो तुम बनोगे, तुम चंगे हो जाओगे तो तुम हो जाओगे, तुम्हारे छुटकारा होगा तो होगा, तुमको उद्धार मिलना है तो मिलेगा, तुम लिमिटलेस हो तो हो, तुम आशीषित हो तो तुम हो, तुम अनस्टॉपेबल हो तो तुम हो, तुम अनचैलेंजेबल हो तो हो, तुम अनब्रेकेबल हो तो तुम हो। बोलिए आमेन। यू आर अनब्रेकेबल इन जीसस नेम। कुछ भी आपको तोड़ नहीं सकता आज के बाद। आमेन, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कह रहे हैं विश्वास करके, धीरज धर के तू क्या करता है? बाइबल कह रही है कि तू प्रतिज्ञाओं का वारिस बन जाता है। आमेन, है ना। एक बार फिर से उस आयत को मैं पढ़ना मांगूंगा, दोबारा से मैं आपको चाहूंगा जेम्स और चैप्टर 1 निकाल लेंगे और उसमें बड़ी सुंदर सी में इस आयत को पढ़ेंगे जहां पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है। परमेश्वर का वचन कह रहा है पर धीरज को, जेम्स चैप्टर 1 वर्स 4, याकूब 1:4, पर धीरज को अपना काम पूरा करने दे। वहां लिखा है विश्वास से और धीरज से। किससे? विश्वास से और धीरज, ये दोनों एक साथ हैं। अगर एक भी छूटा, धीरज कैसे छूटता है मालूम? आपको थॉट्स आता है 1 साल हो गया, तेरे को 6 महीने हो गए, प्रभु ने भी तेरी लाइफ में कुछ नहीं करा। वो आपको दूर करना, ऐसे थॉट्स क्यों देता है? कभी सोचा है? वो डरता है परमेश्वर से, वो यीशु मसीह से डरता है, इसलिए वो आपको ऐसे ऐसे गंदे विचार देता है, आप यीशु से दूर हो जाएं। उसकी मुहिम यही लगी हुई है बस। कुछ रुक गया जीवन में, रुक जाओ। अरे क्या डिलीवरेंस पहले नहीं दिया प्रभु ने? पहला प्रभु ने धन नहीं दिया, जॉब नहीं दिया, बिजनेस, और जिसने तब दिया वो अब भी देंगे। वाई डोंट यू हैव पेशेंस? बी पीसफुल, बी जॉयफुल। परमेश्वर करेंगे। बिलीव इट, जीसस विल डू दिस फॉर यू, जीसस विल डू दैट फॉर यू। यू आर अनब्रेकेबल, अनशेकेबल, अनचेंजेबल, unchallengable, unstoppable. Hallelujah. That's what Jesus made you. यीशु मसीह को पृथ्वी पर कुछ नहीं तोड़ पाया। यीशु मसीह को कुछ भी परमेश्वर के वचन को पूरा करने से नहीं रोक पाया। हालेलुया। आपको भी कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि जो पवित्र आत्मा यीशु मसीह के पास है वो आपके और मेरे पास है। लिखा है धीरज को उसका काम करने दे। सो बी पेशेंट। जो है, जिन बातों के लिए विचार आने लगे ये होगा या नहीं होगा, ये सोचना बंद करो। आपने मांगा है, आपने अगर परमेश्वर को बोला है मेरा जीवन शांति में होना चाहिए, मेरे बच्चे सक्सेसफुल होने चाहिए, मेरे घर में गाड़ी होनी चाहिए, मेरे पास अच्छा घर होना चाहिए, मेरे पास उद्धार होना चाहिए, मेरे पास प्रभु सब कुछ लाइफ अच्छा, लग्जरी लाइफ अच्छी होनी चाहिए, आपने मांगा, बिल्कुल बुरा नहीं है। चेक करो आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहे हो, ये सब आपको मिलेगा। 1001% मैं बोलता हूं मिलेगा आपको। आप धीरज धर के रखो, धीरज को उसका काम करने दो। लिखा है कि जब किसी चीज का तुम इंतजार करते हो तो धीरज उत्पन्न हो जाता है और धीरज अपना काम पूरा करता है। बोलिए आमेन, हालेलुया। और लिखा है कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। अगर विश्वास में नेगेटिव थॉट्स आने बंद हो जाए, जो मांग रहे हो उस पर अटल हो गए, सिंगल माइंडेड, अब तो मिलना है। शैतान बोला ऐसा नहीं हुआ, चल निकल यीशु के नाम से, और कोई जवाब ही नहीं होना चाहिए। नहीं होगा ये भी मत बोलो उसको, बोला तू निकल यीशु मसीह के नाम से। ये मेरे और मेरे यीशु की डीलिंग है। आमीन। ये मेरे और मेरे मित्र के बीच में, मेरे अब्बा के बीच में है ना। कुछ बातें होती है ना आपकी माँ बाप के साथ होती है, बस आप अपने घर की बातें सबसे नहीं कर सकते। इन बातों का उसको जवाब नहीं देना। ये आपके और आपके पिता की पर्सनल है। इट इज पर्सनल बिटवीन यू एंड योर गॉड, बिटवीन यू एंड योर फादर, बिटवीन यू एंड योर फ्रेंड, बिटवीन यू एंड होली स्पिरिट। इट इज पर्सनल, मेक इट पर्सनल। किसी को कुछ नहीं बोलो, होगा यीशु मसीह के नाम में होगा। आमेन, आमेन। आई बिलीव आप लोग समझ पा रहे हैं जो मैं कह रहा हूं, और ये वर्ड आपको ये समझाना चाहता है, धीरज धरे रखो, प्रार्थना करते रहो। 100 नहीं 1000% it has to come. Amen. No one can stop it. Amen. Your patience will work. It is very powerful. धीरज को वो एबिलिटी परमेश्वर ने दे दी है। जब आपने धीरज रखा, धीरज का मतलब cool, it's coming. Tell yourself it's coming. शीशे के सामने खड़े हो जाओ, you are becoming rich in Jesus name. Amen.
Arun, you are becoming rich in Jesus' name. Amen. Arun, you are becoming more efficient in Jesus' name. Yes, hallelujah. Arun, you are growing more in Jesus' name. Yes, amen. Arun, you will save 2 lakh souls every year in Jesus' name. Arun, you will save 20 crores souls Yes, hallelujah. every year. You have to speak yourself. अरुण, तुम 20 करोड़ आत्मा एक दिन में बचाओगे, एक साल में बचाओगे, एक महीने में बचाओगे, जो भी टारगेट है बोलो ना प्रभु को। प्रभु सुन रहे जब आप बोल रहे हैं, खुद को बोलो धीरज धरो, द डे इज नॉट फार, Amen. द डे इज नॉट फार। और खुशी के साथ वो हार्वेस्ट जब प्रभु देना शुरू करते हैं, ऐसे आना शुरू होता है। जब परमेश्वर फलवंत करना शुरू करते हैं, और परमेश्वर ने बोला ये तो पूरा वर्ष फलवंत होने का है, Hallelujah. सो बी पेशेंट, Yes. एंजॉय। मत बोलो किसी को जवाब में, कोई कहता तेरे प्रभु ने करा है क्या है, अभी तू देखेगा, और मुस्कुरा दो। तेरी मुस्कुराहट बताएगी कि तुझे यीशु पर विश्वास है। आमेन। Amen. वेल, मैं समझ रहा हूं कि आप इतना समझ गए होंगे, और पेशेंस के बारे में मैं और बात भी करूंगा, और जल्दी करूंगा। तब तक के लिए प्रभु आप लोगों को बहुत सारा धीरज दे। एक छोटी सी प्रार्थना मैं आप लोगों के लिए करना मांगता हूं। अब्बा पिता यीशु मसीह के नाम में प्रभु, हम इन प्रियों के लिए परमेश्वर प्रार्थना करते हैं पिता, ये सब के सब सब्र से प्रभु, ये सब के सब धीरज पेशेंस से भर जाएं पिता। ये फेथ के साथ साथ प्रभु पेशेंस की पावर को भी ऐड कर ले परमेश्वर, और पवित्र आत्मा ये सब के सब आशीषित हो। जो बातें इन्होंने हृदय में सोच ली हैं, ये उनको अपने हाथों में देखने पाए। ऐसा आशीर्वाद इनको दीजिए पिता, ऐसा आशीष इनको दीजिए, इस तरीके से इनको बना दीजिएगा पिता। हालेलुया। ऐसा इनको कर दीजिएगा पिता, किसी भी बात की घटी को ना देखेंगे, कोई भी लैक ना हो। आपने कहा कि हर एक घटी को मैं पूरा करूंगा। उस वचन के आधार पर मैं बोलता हूं, आप हम सब की सारी घटियों को पूरा करेंगे यीशु मसीह के नाम में। प्रभु यीशु के नाम में इनको ब्लेस कीजिएगा। प्रभु यीशु के नाम में ये अपनी आशीषों को देखें परमेश्वर, और जो बोला है प्रभु वो सब इनके जीवन में होगा। Yes, amen. यीशु मसीह के नाम में हम बोलते हैं, Amen, आमीन। amen. आज से आप लोगों ने क्या करना है, शीशे के सामने जाना है। जो भी आपका टारगेट है, जो भी आपने लाइफ में सोचा है बनने का, आपको वो मिलेगा, 100% मिलेगा। और सब लोग टारगेट बोलो, कम से कम 100 लोगों का टारगेट हर महीने रखो, और परमेश्वर को बोलो यीशु के नाम में। आपको ऐसा बोलना है, श्री तू इस वर्ष में 100 लोगों को, इस महीने में 100 लोगों को बचाएगी। विवेक 100 लोगों को, शीशपाल भाई 100 लोगों को, क्लैरिस सिस्टर 100 लोगों को, सुरेंद्र भाई। अपने आप को ऐसे बोलो, मेरे अपने पूरे परिवार के लोगों को बचाऊंगा, प्रार्थना करूंगा उनके लिए। ऐसा करके बोलो। आपको सिर्फ प्रार्थना करना है, आपको और कुछ नहीं करना है, बाकी परमेश्वर को करना है। आपको प्रेयर करनी है। मेरे घर के सब लोग है ना, एक घर में 100 लोग होते हैं ना, कम से कम चाचा ताऊ मामा फूफी, अपने घर के लिए प्रार्थना करनी है हम लोगों को। हमारे घर के जितने भी सदस्य उनके लिए प्रार्थना करनी है, हमको उनको बचाना है। आमीन। Amen. ऐसा करके आपको बोलना है, बस बाकी परमेश्वर पर छोड़ देना है, और धीरज धर के बैठ जाओ। आमीन। प्रेयर इज पावरफुल, फेथ इज पावरफुल, एंड द पेशेंस इज मोर पावरफुल। पेशेंस उसमें सब ऐड हो जाता है। जब पेशेंस ऐड होता है तो देखो ना, x की पावर 2 होती है, और फिर x की पावर 4 हो जाती है ना, पढ़ा है ना मैथ्स में। तो वो जितना पावर बढ़ती जाती है, उतना मल्टीप्लीकेशन बढ़ता है, उतना फोल्ड्स बढ़ता है। तो जब आपका विश्वास हो गया, प्रार्थना हो गई, और साथ में धीरज भी, मतलब ना तो है ही नहीं, माइंड ने बोला हां तो हां, खत्म। अभी दूसरा इधर आकर बोल रहा है, जवाब ही नहीं दो, बोलो निकल यीशु के नाम से बस। और जितनी बार वो थॉट दे रहा है, उसे लगा नहीं तू नहीं बनेगा, बोला मैं बनूंगा, Yes. मैं अच्छा बनूंगा, मैं रिच भी बनूंगा, मैं हील भी रहूंगा, मैं डिलीवर भी होऊंगा, मुझे अनंत जीवन भी मिलेगा, मैं यीशु के साथ स्वर्ग में भी जाऊंगा। सब चीजें अपने लिए बोलो आप, Amen. और आप देखते रहो, अब पेशेंस के साथ अड़े रहो बस, और परमेश्वर वो सब कुछ पूरा करेंगे। आमीन। ये सोचना बंद करना है, ये बेकार की सोच है। परमेश्वर चाहते मैं ऐसा रहूं, नहीं, परमेश्वर चाहते आप धीरज धरो और आप ऊंचे बनो, सर बनो, कभी पूछ नहीं बनोगे आप। परमेश्वर सर्वदा सर बनाएंगे। नेवर थिंक कि मैं पूछ बना हुआ हूं तो परमेश्वर ही चाह, प्रभु कभी नहीं चाहते। प्रभु ने बोला मैं सर बनाऊंगा। आमेन। Amen. So be head forever and ever in Jesus' name. God be with you always, my dear children, my dear brothers, my dear sisters. God bless you all. Praise God. कल सेशन के लिए तैयार हो जाओ। डायरी और पेन के साथ आना है, बाइबल के साथ आना है। शाम को 5:45 बजे पहुंच जाना है। 6 बजे हम लोग शुरू कर देंगे, लेट मत होइएगा। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे। डिनर का इंतजाम है। 9 बजे आपकी क्लास खत्म होगी, 9:15 तक डिनर सर्व होगा। 9:30 तक आप हॉल खाली करके और अपने अपने घर जल्दी जल्दी जाएगा। सर्दी का मौसम है। परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीष दे। आपसे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी के साथ, सभी मसीह कलीसिया और पासवानों के साथ अब से लेकर युगानुग होती रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। शलोम। जय मसीह की। और हमने एक नया यूट्यूब चैनल अपना शुरू किया है, मैंने ब्रदर अरुण कुमार के नाम से। आप उसको सब्सक्राइब कर लें। जो ये डेली शेयरिंग्स होती हैं,
कल से, अभी अवेलेबल नहीं है क्योंकि आज मैं बहुत बिजी था। तो जो भाई हमारे सोशल मीडिया देखते हैं उनको मैं कुछ कुछ चीजें नहीं प्रोवाइड करा पाया, आज करा दूंगा। और कल से ये सब कुछ आपको एक बार फिर से देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल हीलिंग टार का नहीं, ब्रदर अरुण कुमार, मेरे अपने चैनल पे आपको मेरे ये वचन मिलेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। शलोम। जय मसीह की।